गीता के 13वें अध्याय में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करती है। ये अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है और इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं और ये संसार क्या है। जब अर्जुन ने पूछा कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान क्या है, तो कृष्ण ने एक ऐसा उत्तर दिया जो हमारी पूरी समझ को बदल देता है। उन्होंने कहा कि हे कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यहां से शुरू होती है वो शिक्षा जो हमें दिखाती है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। क्षेत्र का मतलब है वो सब कुछ जो भौतिक है, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और इन सब के साथ आने वाली इच्छाएं, खुशी और दुख। ये सब 24 तत्वों से मिलकर बना है। 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त प्रकृति। लेकिन जो इन सबको देखता है, जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है। वो चेतन आत्मा जो इन सब बदलावों का साक्षी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान यही है कि हम इस अंतर को समझ जाएं। वे 22 गुणों की एक सूची देते हैं जो एक ज्ञानी व्यक्ति में होते हैं। विनम्रता, अहिंसा, वैराग्य, समता और अटूट भक्ति। ये गुण सिर्फ नैतिक आदर्श नहीं है, बल्कि वे साधन है जिनसे हम अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान सकते हैं। फिर कृष्ण उस परम ब्रह्म के बारे में बताते हैं जो न तो अस्तित्व में है और न ही अनस्तित्व में। वे कहते हैं सर्वतः पानीपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, यानी जिसके हाथ पैर सब जगह हैं, आंखें, सिर और मुंह सब जगह हैं। ये वो सत्य है जो सभी इंद्रियों के कार्यों से प्रकाशित होता है, फिर भी इंद्रियों से रहित है। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे आकाश अपनी सूक्ष्मता के कारण किसी चीज से दूषित नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में रहकर भी किसी कर्म से दूषित नहीं होती। जैसे सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है लेकिन खुद प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा सब कुछ देखती है लेकिन कुछ भी उसे छूता नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति इस अंतर को समझ जाता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का अंतर, वो मुक्ति पा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समान रूप से उस अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वो वास्तव में देखता है। ये अध्याय हमें 3 अलग अलग मार्ग भी दिखाता है: ध्यान का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और कर्म योग का मार्ग। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार किसी भी मार्ग को चुन सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, ये समझना कि हम वो शाश्वत चेतना है जो इस नश्वर संसार का साक्षी है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सारे कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं और आत्मा सिर्फ साक्षी है, तो हम उस भ्रम से मुक्त हो जाते हैं जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। यही है गीता के 13वें अध्याय का मूल संदेश: अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानना और उस परम सत्य के साथ एकता का अनुभव करना।